विकास में। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था किस आयु में होती है? तो दोस्तों यह जन्म से 1 वर्ष में होती है। यह जन्म से 1 वर्ष में होती है। विश्वास बनाम अविश्वास, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? थार्नडाइक ने। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभाव का नियम थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार 3 हैं। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के प्रकार 3 हैं ब्रूनर के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। खोज द्वारा अधिगम का संबंध किससे है? तो दोस्तों खोज द्वारा अधिगम का सिद्धांत किससे है? ब्रूनर से। किससे है दोस्तों? ब्रूनर से ही है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम होते हैं? तो दोस्तों गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम हैं? 3 आयाम है। कितने आयाम हैं दोस्तों? 3 आयाम है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विविध चिंतन का संबंध किससे है? तो दोस्तों विविध चिंतन का संबंध किससे है? रचनात्मकता से है। किससे है दोस्तों? रचनात्मकता से है विविध चिंतन का संबंध। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन का अर्थ क्या है दोस्तों? पुनर्बलन का अर्थ है व्यवहार को सुदृढ़ करना। क्या है दोस्तों? व्यवहार को सुदृढ़ करना व्यवहार पुनर्बलन का अर्थ है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है अप्रिय स्थिति को हटाना। क्या है दोस्तों? अप्रिय स्थिति को हटाना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिरीकरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्थिरीकरण किससे संबंधित है? स्मृति से। किससे संबंधित है दोस्तों? स्मृति से संबंधित है स्थिरीकरण। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार इड आईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आनंद सिद्धांत पर। किससे काम करता है दोस्तों? आनंद सिद्धांत पर काम करता है आईडी सिद्धांत। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संचालक अनुबंधन का जनक कौन है? तो दोस्तों संचालक अनुबंधन का जनक कौन है? स्कीनर है। कौन है दोस्तों? स्कीनर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचालन अनुबंधन के जनक कौन है? स्कीनर महोदय। आगे बढ़ते हैं। खंडीकरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों खंडीकरण किससे संबंधित है? स्मृति से। किससे संबंधित है दोस्तों? स्मृति से संबंधित है खंडीकरण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण एटीट्यूड का निर्माण किनसे होता है? तो दोस्तों किनसे होता है? इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभव से। अनुभव ही होता है, भावनाएं भी होती है और विश्वास भी होता है दृष्टिकोण के निर्माण में। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मकता किस विसंगति का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था? फेस्टिंगर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? फेस्टिंगर ने दिया था संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्रभावकारिता की अवधारणा किसने दी? दोस्तों स्वप्रभावकारिता की अवधारणा की सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक स्मृति की अवधि लगभग कितनी होती है? दोस्तों अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है? 20 से 30 सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 20 से 30 सेकंड। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भूल वक्र किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? भूल वक्र किसने प्रतिपादित किया था? एबिंगहास ने। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? एबिंगहास ने भूल वक्र प्रतिपादित किया था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सघन अभ्यास का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सघन अभ्यास का अर्थ है लगातार अभ्यास। क्या है दोस्तों? लगातार अभ्यास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वितरित अभ्यास का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वितरित अभ्यास का अर्थ है अंतराल के साथ अभ्यास। क्या है दोस्तों? अंतराल के साथ अभ्यास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है दोस्तों? मेटाकॉग्निशन का अर्थ है सोच के बारे में सोचना। क्या है दोस्तों? सोच के बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है सोच के बारे में सोचना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है समान अवसर। क्या है दोस्तों? समान अवसर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समान अवसर है समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? भाषा से। किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा से संबंधित है भाषाई बुद्धि। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध किससे है? दोस्तों शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध किससे है? शरीर की गति से। किससे संबंधित है दोस्तों? शरीर की गति से संबंधित है शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूपात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? दोस्तों रूपात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है?